तो मैं अपनी पीपीटी अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट एज एग्जांपल मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अगर आप ग्रुप में ऐड हो तो ठीक है, नहीं ऐड हो तो आप मुझे पर्सनल डीएम करना इंस्टाग्राम पे, मैं आपको ऐड कर लूँगा उसमें। और मेरी जो भी मटेरियल्स है पीडीएफ मैं उसमें सारा शेयर कर दूंगा। इससे आप लोग को बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कुछ भी प्रॉब्लम होता हो, कोई भी सवाल हो, आपका 11 तारीख को ओरिएंटेशन होने वाला है। ओरिएंटेशन में आप लोग पूछ लेना, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्वेरी हो, आपके सामने फेस टू फेस रहेंगे फैकल्टी, जो भी वहाँ के ऑफिसर्स जो भी रहेंगे, आप उनसे पूछ सकते हो कैसे क्या होगा नहीं होगा, वो सब बता देंगे। ठीक है, आप 11 तारीख का वेट करो। 11 तारीख को आप एनी हाउ किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है तो 11 तारीख को आप अटेंड रहना। ऑनलाइन ही होगा मेरे ख्याल से, तो ऑनलाइन होगा तो आप ऑनलाइन कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो। मेल आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, सब चीज़ का आपको मेल पे अपडेट कर दिया जाता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। और जिनका iCloud नहीं खुल रहा है, जिनका पासवर्ड में प्रॉब्लम है, क्या है नहीं है, तो वो सब रजिस्ट्रेशन के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा वो सारा प्रॉब्लम। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट के साथ। आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, अभी आप लोग 20 तारीख से क्लास स्टार्ट करोगे गलगोटिया यूनिवर्सिटी में। और गलगोटिया यूनिवर्सिटी में 20 तारीख से क्लास स्टार्ट करने के बाद कौन कौन सा एग्ज़ाम, पहला जो एग्ज़ाम है आपका कौन कौन सा कब कब आता है, और एग्जामिनेशन कितने नंबर का रहता है, और कैसे कैसे आप उसको फिल करें ताकि आपको अच्छा नंबर, अच्छे मार्क्स मिल सके पेपर में, तो मैं उसका आपको बताने वाला हूँ आज उसके बारे में। तो टोटल आज अभी जो पहला टॉपिक है वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड रहेगा। एग्जामिनेशन कब होते हैं, कैसे होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, और कैसे पेपर फिल करने होते हैं। और हमारा जो आज दूसरा टॉपिक है वो है, ये भी एग्जाम से रिलेटेड है। एक्चुअली इसको मैं दूसरे पॉइंट में, दूसरे नंबर पे इसीलिए रखा क्योंकि मैं इसमें जो बताने वाला हूँ, जो फैकल्टी हमारे पेपर्स में जो क्वेश्चंस देते हैं, उसके जो क्वेश्चंस उसके जो पीडीएफ के अंदर से ही देते हैं या फिर सिलेबस से बाहर से देते हैं। तो कहाँ से पेपर, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, किस तरह से आते हैं, वो भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आज ये भी बताने वाला हूँ कि जैसे कि एग्ज़ाम में आप लोग का पेपर कैसे अच्छे करने होते हैं, अच्छे मार्क्स कैरी करने के लिए आप लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको इस सारा बात बताऊँगा। और जो हमारा अगला जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन को लेकर के है कि क्लास में प्रेजेंटेशन कैसे करें, प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड्स है वो किस तरह से बनाएं, पॉइंट बाई पॉइंट करके बताएं। उस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड मैंने पहले एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगा तो आप बताना मेरे को, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जा करके देख लेना। लास्ट टॉपिक मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ कि जो लोग, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से सवाल करते हैं कि छुट्टियाँ मिलती है, कितने दिनों की मिलती है। तो पूरे आपका जो 2 साल का कोर्स रहेगा एमबीए का, उसमें कितने कितने दिन की कब कब छुट्टी मिलती है, इस पर भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस पर मैं सबसे लास्ट में डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं आपका जो फर्स्ट एग्जामिनेशन है गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एंटर करते हो आप, उसके बाद जो सबसे पहला जो पेपर होता है वहाँ से लेकर के लास्ट पेपर तक टोटल मैं आज बात करने वाला हूँ। तो चलो आओ शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि जो आपका 20 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा, उसके बाद से जो पहला पेपर होता है वो इंटरनल असेसमेंट होता है। इंटरनल असेसमेंट 1, इंटरनल असेसमेंट 2, IA1 IA2। तो IA1 और IA2 जो पेपर होता है वो 20 मार्क्स का होता है। और वो कैसे, किस तरह, किस मोड में पेपर होता है, मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो वो जो IA1 और IA2 आपका होता है, टोटल का टोटल प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, सिनॉप्सिस से रिलेटेड होता है और पीपीटी से रिलेटेड होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है तो मैं उसके बारे में बताऊंगा अभी आपको। प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसे कहते हैं जो, जैसे कि आपको कोई सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है और उस टॉपिक पे आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना रहता है। कि जैसे कि कोई कंपनी का नाम, जैसे कि मैंने एज एग्जांपल टाटा ले लिया, तो टाटा के बारे में पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना है। कब से इस्टेब्लिश हुई थी, उसका क्या क्या वो काम रहता है, टाटा कहाँ कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या है नहीं है, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल आपको टोटल का टोटल 75 टू 150 पेज में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये IA1 और IA2 का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसी का सबसे पहले सिनॉप्सिस बनाना होता है। सिनॉप्सिस 4 पेज का होता है उसी टॉपिक पे, जैसे कि मैंने टाटा का बताया। तो सिनॉप्सिस बनाओगे 3-4 पेज का, उसके बाद उसी टॉपिक पे, सेम टॉपिक पे आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा तैयार करना पड़ता है। तो ये मैंने सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का बता दिया। इसके बाद मैं बता रहा हूँ पीपीटी, प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन कौन से टॉपिक पे बनाओगे, तो प्रेजेंटेशन भी सेम टॉपिक पे रहेगा। अगर कोई एक टॉपिक ले रहे हो जैसे कि टाटा, तो टाटा पे मेरा सिनॉप्सिस, टाटा पे मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, टाटा पे मेरा पीपीटी। ये तीनों आपको टाटा कंपनी पे ही रहेगा। ये मैं एज एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके साथ पास कोई और भी अदर कंपनी भी आ सकती है या कुछ और भी टॉपिक्स रह सकता है। तो ये सारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको मिला करके आपको 20 नंबर का IA1 और IA2 होता है, जो आपको क्लास में एज अ प्रैक्टिकल करना होता है। तो चलिए, ये आपका जो आपका पहला पेपर था इसके बारे में मैंने ख़त्म कर दिया। तो अब आते हैं हम मिड टर्म। मिड टर्म आपका शायद नवंबर में होगा, तो नवंबर में आपका मिड टर्म स्टार्ट हो जाएगा।
जैसा कि एकेडमिक कैलेंडर के थ्रू मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैं एक पार्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो में लेके आया था पहले। आप जा करके, आपको डाउट हो तो आप जा करके देख सकते हो। मिड टर्म जो होता है वो टोटल 50 नंबर का होता है। हमारे टाइम में मिड टर्म नहीं हुआ था, हमारे टाइम में ईटी और एंड टर्म इस तरह से होता था। हमारे टाइम में एग्जामिनेशन जो पैटर्न होता है वो दूसरा था, दूसरे तरह से था। आप लोग के टाइम में बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो मिड टर्म हमारा 50 नंबर का होता है, जो कि आपका यूनिट 1 यूनिट 2 से रहेगा। टोटल आपका पर सेमेस्टर में 4 यूनिट होते हैं, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट। तो मिड टर्म जो रहेगा यूनिट 1 और यूनिट 2 से रहेगा। तो जितने भी क्वेश्चंस और क्वेश्चन आपके आएंगे, जितने भी आपसे जो भी पूछा जाएगा, वो आपका सारा का सारा पीडीएफ में रहेगा। जो भी आपके फैकल्टी, आपके टीचर, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आप पीडीएफ और सिलेबस आपको जो सेंड करे हैं, जो भी क्लासेस में बताए हैं, जो आपने नोट्स तैयार किया है, सब उसी के अंदर से रहेगा, बाहर से कहीं नहीं आने वाला है। तो आप ये टेंशन फ्री रहना कि कहीं बाहर से आ जाएगा आउटर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा का सारा पीडीएफ और सिलेबस के अंदर से ही आएगा। और जो एमटी होता है, आपने आईए दे दिया दोनों, अब आईए के बाद आप एमटी दे रहे हो मिड टर्म, तो मिड टर्म आपका 50 नंबर का होता है। अब आ जाओ मिड टर्म के बाद एंड टर्म। एंड टर्म आपका आई थिंक 3 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, 3 जनवरी से टोटल 21 जनवरी तक चलेगा आपका, जैसा कि मैंने एकेडमिक कैलेंडर में आपको बताया था। तो जो ये आपका एंड टर्म होता है, एंड टर्म आपका होता है 100 नंबर का। जो टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं उसमें, तो उसमें एक क्वेश्चन 18 नंबर का रहता है, 15 नंबर का रहता है, 16 नंबर का रहता है, 8 नंबर का रहता है, 6 नंबर का रहता है। तो इसमें आपको पेपर कैसे करना है मैं ये बता दे रहा हूँ। एंड टर्म का मैं बता दे रहा हूँ, उसी तरह आप मिड टर्म में भी कर लेना। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करना कि जो सबसे लंबा क्वेश्चन, जब सबसे लंबा जो आंसर जिसमें आएगा उसको पहले करना। जैसे कि 18 नंबर का कोई क्वेश्चन होता है, तो उसको कम से कम आप 7 से 8 पेज में फिल करना। और पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल, अगर जिसमें ग्राफ बनाना हो, जिसमें फिगर बनाना हो, तो बिल्कुल एकदम सजा के सुंदर से अच्छे से नीट एंड क्लीन करके पेपर करना। टोटल 32 पेज का होता है आंसर शीट हमारा। तो 32 पेज को टोटल सोचना दिमाग में कि टोटल 32 पेज हमारा फिल हो जाए, और सारा का क्वेश्चन सीक्वेंस वाइज लाइन से पॉइंट बाय पॉइंट करोगे ना, तो नंबर बहुत अच्छे से मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई भी छोड़ दिया, कोई क्वेश्चन छोड़ के तो आना नहीं, सारा का सारा लाइन से बहुत अच्छे से करके आना। इस तरह से ये नंबर मिलने का आपका एक मैंने ट्रिक बताया। अगर कहीं ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट बनाना है, कुछ कैलकुलेशन करना है, तो बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको करना होगा। और मैंने बता दिया कि 16 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसको 7 से 8 पेज में करना है। मान लिया 10 नंबर का भी रहता है, कम से कम 4 पेज से कम में तो किसी का आंसर नहीं लिखना है, उससे ज़्यादा ही लिखना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि आपका 32 पेज जो रहता है आंसर सेट, उसको पूरा का पूरा फिल हो जाना चाहिए उसी के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको एक्स्ट्रा आंसर सेट मिलता नहीं है, आपको उसी में करना होगा। ठीक है, और मिड टर्म का भी सेम यही प्रोसेस है जो मैंने अभी बताया। और दोस्तों वापस आते हैं हम ये पीपीटी और प्रोजेक्ट्स के ऊपर, प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो जो केस स्टडी जिस कंपनी के टॉपिक के ऊपर आपको दिया जाएगा, जिस टॉपिक पे आपको केस स्टडी दिया जाएगा, उसी टॉपिक पे आपको, जैसे मैंने बताया कि पीपीटी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सिनॉप्सिस बनाना होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाए कौन से फॉर्मेट पे, कहाँ पे बनाए। आपके पास एक लैपटॉप रहेगा, लैपटॉप में आपको वर्ड पे बनाना पड़ेगा, विन वर्ड। आपको एमएस वर्ड सबके लैपटॉप में ही होता है, तो आप जनरली उस पर बना सकते हो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बनाओगे 70 पेज से ऊपर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आप हेल्प कहीं से भी लग सकते हो, चार्ट जीपीटी से, या फिर आप कहीं गूगल से भी आप हेल्प ले सकते हो। ऐसा भी नहीं कि एकदम कॉपी पेस्ट करना है। अगर कॉपी पेस्ट करोगे तो हमारे फैकल्टी समझ जाते हैं कि ये कॉपी पेस्ट है और उसको नंबर कम दिया जाता है IA1 IA2 में। तो कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है आपको, अपने लैंग्वेज में भी अपने तरीके से अपने अच्छे से बनाना है आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैं आ जाता हूँ अब पीपीटी के ऊपर। पीपीटी आप लोग कैसे बनाओगे। पीपीटी हमारा पूरा का पूरा पावर पॉइंट पे बनेगा। जैसा कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ जिसमें एक नए फ्रेशर बच्चे हैं, उसमें सारे के सारे कुछ ना कुछ ऐड हैं। तो मैं अपनी एक पीपीटी एज एग्जाम्पल मैं उन्हें सेंड किया था, वो सारे लोग समझ चुके हैं। नहीं भी समझे हैं तो आप क्लास में आपको बता दिया जाएगा कि कैसे पीपीटी बनाए, कौन कौन से टॉपिक पे बनाए। और पीपीटी पावर पॉइंट पे बनाना है। जिनको पावर पॉइंट आता ही नहीं है तो वो तो उनका अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, वो यहाँ पे सिखाया नहीं जाता है कि पावर पॉइंट कैसे यूज करें, क्योंकि आप मास्टर्स करने आ रहे हो, डायरेक्ट आपको पीपीटी बना करके प्रोजेक्टर पे शो करना होता है और फैकल्टी को शो करना होता है। तो पावर पॉइंट कैसे यूज करें ये नहीं बताया जाएगा, ये आपको खुद से सीख के आना पड़ेगा।
तो पावर पॉइंट पे मैंने अपनी पीपीटी बनाई है। जो एमबीए के स्टूडेंट है स्पेशल मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एमबीए का टोटल बहुत जो भी मैं बता रहा हूँ सारा का सारा एमबीए का बता रहा हूँ। पीपीटी बनेगा हमारा पावर पॉइंट पे सिनॉप्सिस और प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा हमारा विन वर्ड पे, जो आपका ऑलरेडी लैपटॉप में इंस्टॉल रहेगा। मैं बात करता हूँ कि ग्रेडिंग क्राइटेरिया अच्छा क्या होता है। एक होता है ए प्लस ए, बी प्लस बी, सी होता है, और एफ का मतलब होता है फेल। अगर आपका एफ किसी भी सब्जेक्ट में लगा है तो आपका बैक लगा है। आप दोबारा 2300 रुपया दे करके, अगर इंटरनल में लगा है तो 2300 रुपया दे करके आप वापस एग्ज़ाम दे सकते हो। ऑड इवन करके होता है इसका सिस्टम, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन में। और एक होता है एक्सटर्नल में बैक। एक्सटर्नल बैक तभी होता है जब आपका जो 100 नंबर वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका अगर किसी में एफ़ लिखा गया तो आप जा करके 500 रुपया दे करके आप फिर उसको अलग से पेपर दे सकते हो। एक बात याद रखना, अगर इंटरनल में आपका बैक लग जाता है तो आपका डिमांड वाले बच्चों के साथ आपको बैठाया जाएगा। इसका मतलब कि आपको दोबारा क्लास करवाया जाएगा। दोबारा क्लास करने के बाद फिर आपको उसका एक स्पेशल पेपर होता है इंटरनल वाले लोगों का। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब चलो पेपर कैसे देना है ये बात हो गई, ग्रेडिंग क्राइटेरिया बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि इंटरनल में बैक है या एक्सटर्नल में बैक है। तो आपको पता तब चलेगा जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि रिजल्ट आ गया है। तो आप परफॉर्मेंस एक सेक्शन होगा आई क्लाउड में। मैं जब वीडियो बना रहा था इसके पिछले बड़े वीडियो में, जब मैं आई क्लाउड का चर्चा किया था, तो उसमें आप एक सेक्शन देखना, उसमें होगा एक परफॉर्मेंस का सेक्शन होगा। परफॉर्मेंस में जाना, वहाँ पे आपको शो कर देगा सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कितना किसमें मेरा ग्रेड मिला है, किसमें नहीं मिला है। तो उससे आपको इंटरनल में पता चल जाएगा। इंटरनल पता है IA1, IA2 एंड MT, ये पूरा का पूरा पार्ट इंटरनल हो गया। और एक्सटर्नल सिर्फ होता है एंड टर्म, लास्ट में जो एंड टर्म होता है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं। अब मैं बोलूँगा चलो ठीक है, आप IA1 में IA2 में पास कर गए, MT में फेल कर गए, अब आपका पूरा का पूरा इंटरनल बैक लग गया यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा इंटरनल बैक लग गया और मान लिया कि आप ईटी में पास हो और इंटरनल में फेल हो, पूरा का पूरा सब्जेक्ट बैक लग गया। इसीलिए बैक किसी में नहीं लगना। IA2 में बैक लगने देना है ना, IA1 IA2 में बैक नहीं लगने देना है, MT में बैक लगने नहीं देना है। या लास्ट का जो एंड टर्म होता है, जो आपका पहला स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी बैक नहीं लगने देना है। तो आपका बैक किसी में नहीं लगने देना। अगर सारे सब्जेक्ट में से इंटरनल एक्सटर्नल किसी एक में भी बैक लग गया ना, तो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट बैक लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है बैक का क्या है, ये सब मैंने बता दिया। दोस्तों एक चीज़ और आप लोग से मैं शेयर करना चाहता हूँ, अगर किसी भी बच्चों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कुछ भी प्रॉब्लम होता हो, कोई भी सवाल हो, आपका 11 तारीख को ओरिएंटेशन होने वाला है। ओरिएंटेशन में आप लोग पूछ लेना, कोई भी क्वेरी हो, किसी भी तरह का क्वेरी हो, आपके सामने फेस टू फेस रहेंगे फैकल्टी, जो भी वहाँ के ऑफिसर्स जो भी रहेंगे, आप उनसे पूछ सकते हो कैसे क्या होगा नहीं होगा, वो सब बता देंगे। ठीक है, आप 11 तारीख का वेट करो। 11 तारीख को आप एनी हाउ किन्हीं को अगर प्रॉब्लम है तो 11 तारीख को आप अटेंड रहना। ऑनलाइन ही होगा मेरे ख्याल से, तो ऑनलाइन होगा तो आप ऑनलाइन कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हो। मेल आ जाएगा, लिंक आ जाएगा, सब चीज़ का आपको मेल पे अपडेट कर दिया जाता है गलगोटिया यूनिवर्सिटी का। तो मेल चेक करते रहना, मेल हमेशा चेक करना, क्योंकि सारा कुछ मेल पे ही आता है। और जिनका आई क्लाउड नहीं खुल रहा है, जिनका पासवर्ड में प्रॉब्लम है, क्या है नहीं है, वो सब रजिस्ट्रेशन के बाद आपका सॉल्व हो जाएगा वो सारा प्रॉब्लम। रजिस्ट्रेशन के बाद नहीं भी होता है तो क्लास स्टार्ट करो आप पहले, 20 तारीख से सब सॉल्व हो जाएगा। जिनका आई कार्ड नहीं मिला है वो अपना आई कार्ड भी ले लेना। आई कार्ड के बिना वो लोग एंट्री नहीं देते हैं, और आई कार्ड के बिना लाइब्रेरी में भी आप नहीं जा सकते हो। आई कार्ड ले लेना। तो चलो अपनी क्लास का जर्नी स्टार्ट करो। ऑल द बेस्ट, और मन लगा के पढ़ाई करो। और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम होता है मैं हूँ यहाँ पे, आप मेरे से पूछ सकते हो। आई थिंक मेरे द्वारा बताई गई थोड़ी बहुत जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग की अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूँ। आप मुझे DM करें इंस्टा पे, मैं सबसे बात करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बेफिक्र होकर मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हो। और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस देखते हैं वीडियो। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करो, ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके। तो चलो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। लव यू ऑल।